हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसे कि दोस्तों आपको बताया, हम ITI, CITS और अप्रेंटिस और डिप्लोमा के रिलेटिव बहुत सारे वीडियो पहले से भी अपलोड कर दिए हैं और जो भी इसके बारे में किसी भी प्रकार की न्यूज़ होती है वो भी हम आपको समय समय पर अपडेट कराते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं CITS के अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यानी कि दोस्तों आपको बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं हमारे से कि सर हमने इस ट्रेड से ITI कर ली है और हमें अब CITS करना है, तो हम किस ट्रेड में करें और इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहती है और हमें किस ट्रेड में CITS करनी चाहिए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपको CITS करना है तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहती है, क्या उसमें ITI वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या उसमें डिप्लोमा वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या उसमें BTech वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या उसमें BCA वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या उसमें MCA वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी क्वेश्चन के आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपको CITS के बारे में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि CITS और ITI का सिलेबस किस प्रकार से आप DGT की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद में हमने आपको ये भी बताया था कि CITS होती क्या है और अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उस इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में हमने आपको पूरी डिटेल से जानकारी के साथ में बताया था कि इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है और उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, ये भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और आज हम आपको बताने वाले हैं CITS की क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि अगर आपको CITS करना है तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि क्या होगा, हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। बिना टाइम खराब किए हुए सबसे पहले बात करते हैं CITS की क्या क्वालिफिकेशन रहने है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड एंड एंट्री क्वालिफिकेशन, यानी कि CITS ट्रेड के लिए क्या एंट्री क्वालिफिकेशन रहती है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल से विस्तृत तरीके से और पूरी जानकारी के साथ में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है। और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि NTC का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और NAC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और AICT का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और उसके बाद में आपको किसी कॉलम के अंदर इस प्रकार का कलर दिखाई देता है तो वह ट्रेड ओनली वुमेन ट्रेड होगी। और उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, इस साइड में दे रखा है CITS ट्रेड का नाम, यानी कि नाम ऑफ CITS ट्रेड, और इस साइड में दे रखा है प्रवेश योग्यता यानी कि एंट्री क्वालिफिकेशन। और अगर हम सीक्वेंस नंबर 1 की बात करें, जहाँ पे ट्रेड का नाम दे रखा है आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, यानी कि इस ट्रेड के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी वो हम आपको बताएंगे। यानी कि अगर आपके पास में आर्किटेक्चर असिस्टेंट या फिर आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम डिप्लोमा या फिर डिग्री की बात करें तो इसके लिए AICTE से मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अगर आपने आर्किटेक्चर में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि सीक्वेंस नंबर अगर 2 की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड का नाम दे रखा है कारपेंटर, यानी कि बढ़ई। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने कारपेंटर ट्रेड में ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम डिग्री और डिप्लोमा की बात करें तो इसके लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों सीक्वेंस नंबर 3 की बात करते हैं, जहाँ पे दे रखा है कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, यानी कि इस ट्रेड के लिए आपके पास में कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट और फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, हाउसकीपर और फूड प्रोडक्शन और बेकर एंड कन्फेशनर और फूड एंड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और कुलिनरी आर्ट, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस और कुकरी के अंतर्गत अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं।
उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम सीक्वेंस नंबर 4 की बात करें, जहाँ पे ट्रेड का नाम दे रखा है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, तो इस ट्रेड के लिए आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस, और उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, नाइलेट बी में अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में अगर दोस्तों सीक्वेंस नंबर 5 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो इस ट्रेड के लिए आपके पास में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या फिर DBSA में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट बी के अंतर्गत अगर आपने MCA या फिर MSc कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने BCA, BSc कर रखी है तो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम सीक्वेंस नंबर 6 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है कॉस्मेट्रोलॉजी, यानी कि इसका ओल्ड नाम है हेयर एंड स्किन केयर, तो इस ट्रेड के लिए आपके पास में बेसिक कॉस्मेटोलॉजी और हेयर एंड स्किन केयर में अगर आपने ITI अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने कॉस्मेटोलॉजी, ब्यूटी कल्चर में अगर आपने डिग्री, डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम सीक्वेंस नंबर 7 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, जहाँ पे दोस्तों आपको बता दें DTPO यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में अगर आपने ITI अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आदि ट्रेड में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम सीक्वेंस नंबर 8 की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है ड्राफ्टमैन सिविल, यानी कि इस ट्रेड के लिए आपके पास में ड्राफ्टमैन सिविल, सर्वे ट्रेड आदि में अगर आपने ITI अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने सिविल में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम सीक्वेंस नंबर 9 की बात करते हैं, जहाँ पे दे रखा है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, अगर आपने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में ITI अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। अगर आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री, डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम सीक्वेंस नंबर 10 की बात करते हैं, जहाँ पे दे रखा है ड्रेस मेकिंग, यानी कि इस ट्रेड के लिए कि अगर आपने ड्रेस मेकिंग में ITI अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है, या फिर आपने कस्टम डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, अपैरल टेक्नोलॉजी और गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिग्री, डिप्लोमा कर रखा है, वो भी 2 ईयर ड्यूरेशन में, तो भी आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर सीक्वेंस नंबर 11 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन, तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड में ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद में अगर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर सीक्वेंस नंबर 12 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, यानी कि इसके लिए आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों अगर सीक्वेंस नंबर 13 की बात करें, जहाँ पे ट्रेड का नाम दे रखा है फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए फैशन टेक्नोलॉजी या फिर फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है, वो भी 2 ईयर ड्यूरेशन के अंतर्गत, तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सीक्वेंस नंबर 14 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है फिटर ट्रेड, तो फिटर ट्रेड के लिए अगर आपने फिटर ट्रेड में ITI या फिर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है।
और अगर आपने मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर सीक्वेंस नंबर 15 की बात करें जहाँ पे दे रखा है फाउंड्री, तो फाउंड्री ट्रेड के लिए फाउंड्री मैन ट्रेड में अगर आपने आईटीआई या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है, या फिर आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एडवांस डिप्लोमा इन फाउंड्री टेक्नोलॉजी में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर सीक्वेंस नंबर 16 की बात करें तो इसके लिए रिलेटिव ट्रेड में अगर आपने आईटीआई या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो इस ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सीक्वेंस नंबर 17 की बात करते हैं जहाँ पे दे रखा है मशीनिस्ट ग्राइंडर, तो इसके लिए आपके पास में मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपने मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर सीक्वेंस नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है मैकेनिकल डीजल, यानी कि मैकेनिकल डीजल ट्रेड के अंतर्गत अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपके पास में डीजल मैकेनिकल ट्रेड से आईटीआई या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप मैकेनिकल डीजल ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। इसके लिए दोस्तों आपको बता दें इसके लिए आपके पास में वैलिड MCWG एंड LMV ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी फॉर ऑल, यानी कि इनके लिए आपके पास में एक ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। यानी कि ये जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है MCWG और LMV ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है तो आप इसके अंतर्गत एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम सीक्वेंस नंबर 19 की बात करें जहाँ पे दे रखा है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, यानी कि इसके लिए आपके पास में रिलेटिव ट्रेड में आईटीआई या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, सीक्वेंस नंबर 20 की बात करें जहाँ पे दे रखा है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, यानी कि RAC। अगर आपने RAC ट्रेड से आईटीआई या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लिया है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन RAC के अंतर्गत अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में दोस्तों अगर सीक्वेंस नंबर 21 की बात करें जहाँ पे दे रखा है मोटर मैकेनिक व्हीकल, यानी कि इसके लिए आपके पास में मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से अगर आपने आईटीआई या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपके पास में एक वैलिड MCWG एंड LMV ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम सीक्वेंस नंबर 22 की बात करें जहाँ पे दे रखा है ऑफिस मैनेजमेंट, तो दोस्तों इसके लिए अगर आपके पास में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और स्टेनोग्राफर ट्रेड में अगर आपने आईटीआई या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी दोनों इंग्लिश के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम डिग्री और डिप्लोमा की बात करें तो इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में डिग्री या फिर डिप्लोमा अगर आपने ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और दोस्तों उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 23 की बात करें जहाँ पे दे रखा है ऑफिस मैनेजमेंट हिंदी में, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास में सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और स्टेनोग्राफर ट्रेड में अगर आपने आईटीआई या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर डिप्लोमा या डिग्री की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से हिंदी में अगर डिग्री या फिर डिप्लोमा ले रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों सीक्वेंस नंबर 100 पे बात करते हैं जहाँ पे दे रखा है प्लम्बर ट्रेड, तो इसके लिए प्लम्बर ट्रेड में अगर आपने आईटीआई या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो इस ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों अगर सीक्वेंस नंबर 25 की बात करें जहाँ पे दे रखा है रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक यानी कि रोडा, तो रोडा ट्रेड के लिए आपके पास में रिलेटिव ट्रेड का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है अप्रेंटिस का या फिर आईटीआई का तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। और अगर आपके पास में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर सीक्वेंस नंबर 26 की बात करें जहाँ पे दे रखा है सविंग टेक्नोलॉजी यानी कि इसका ओल्ड नाम है कटिंग एंड सविंग यानी कि सिलाई तकनीकी, तो इस ट्रेड के लिए आपके पास में अगर कटिंग सविंग या फिर सविंग टेक्नोलॉजी ट्रेड में आपने अगर आईटीआई या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर आपने
कस्टम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग या फिर फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, अपैरल टेक्नोलॉजी, गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है 2 ईयर ड्यूरेशन के अंतर्गत, तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम सीक्वेंस नंबर 27 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है शीट मेटल वर्कर, यानी कि इस ट्रेड के लिए अगर आपके पास में शीट मेटल वर्कर यानी कि रिलेटिव ट्रेड में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटालॉजी या फिर मैट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें, अगर हम सीक्वेंस नंबर 28 की बात करें तो इस ट्रेड के लिए आपके पास में एम्ब्रॉयडरी, नीडल वर्क या फिर आपने रिलेटिव ट्रेड में ITI कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने कस्टम डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग और फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, अपैरल टेक्नोलॉजी, गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन में अगर आपने कर रखा है तो इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों अगर सीक्वेंस नंबर 29 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है टूल एंड डाई मेकर, दोस्तों इसके लिए अगर आपने TDM ट्रेड में या फिर रिलेटिव ट्रेड में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। या फिर दोस्तों अगर आपने मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों अगर हम सीक्वेंस नंबर 30 की बात करें, जिसमें दे रखा है मैकेनिक ट्रैक्टर, तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि रिलेटिव ट्रेड में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है और उसके साथ साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस यानी कि 1 वर्ष के अनुभव के साथ मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। या फिर दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है और उसके साथ साथ में अगर आपके पास में MCWG और LMV ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यानी कि इस ट्रेड में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है तो आपके पास में ये ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम सीक्वेंस नंबर 31 की बात करें, जहाँ पे दे रखा है टर्नर ट्रेड, तो टर्नर ट्रेड के लिए अगर आपने टर्नर ट्रेड में ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। या फिर दोस्तों आपको बता दें, मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 32 की बात करें, जहां पे दे रखा है वेल्डर ट्रेड, इसके लिए दोस्तों आपको बता दें रिलेटिव ट्रेड में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटालॉजी और मैट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों अगर सीक्वेंस नंबर 33 की बात करें, जहां पे एक न्यू ट्रेड दे रखी है एग्रो प्रोसेसिंग, अगर आपने एग्रो प्रोसेसिंग ट्रेड में ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। या फिर दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा ले रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों अगर सीक्वेंस नंबर 34 की बात करें, जहां पे दे रखा है फूड बेवरेज, तो ये भी एक न्यू ट्रेड है। तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि फूड बेवरेज ट्रेड में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग में अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री ले रखी है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम सीक्वेंस नंबर 35 की बात करें, जहां पे दे रखा है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, तो इस ट्रेड के लिए दोस्तों आपको बता दें कि रिलेटिव ट्रेड में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल है। और उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों सीक्वेंस नंबर 35 की बात करें, जहां पे दे रखा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि रिलेटिव ट्रेड में अगर आपने ITI या फिर अप्रेंटिस कर रखी है तो इस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल है। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। और हाँ दोस्तों, हमने आपको यहाँ पे टोटल CITS के अंदर जितनी भी ट्रेडें होती है उनके लिए एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होती है वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ में बताया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि SCVT वाले CITS में सीधा एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपके पास में 1 साल का अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। और अगर आपके पास में
1 ईयर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप CITS ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने NCVT से ITI कर रखी है तो आप सीधा CITS के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि हम जैसे न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।